बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रॉयल टीवी की तरफ से तमाम मुसलमान भाइयों को बहुत बहुत ईद उल फितर मुबारक हो। जैसा कि ईद उल फितर का नाम आता है कि खुशी की लहर पूरे जिस्म में दौड़ती है। अब इस मौका पर हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि हमने उन बहन भाइयों को नहीं भूलना जो कि सफ़ेद पोश लोग हैं, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। अब हमने उनका भी ख्याल रखना। जिस टाइम हम उनका ख्याल रखेंगे फिर देखना कि हमारे अंदर एक जिस्म के अंदर एक मज़ीद किस तरह खुशी की लहर दौड़ेगी। इस मौजू पे आज बात भी करेंगे, गपशप भी लगाएंगे। हमारे साथ मेहमान भी तशरीफ़ फरमाए। मैं अपने साथी होस्ट के साथ जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान निम्रा मलिक। इस ईद की खुशी के मौके पर तमाम देखने और सुनने वालों को ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी इस ईद को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए हमारे साथ बहुत ही प्यारे प्यारे गेस्ट मौजूद हैं, जिनमें हमारे साथ सिंगर भी हैं और भी बहुत से लोग मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताती चलूँ कि आज ये जो ईद की रौनकें यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं, कैपिटल वैली का इसमें बहुत ज़्यादा ताउन है, उन्होंने इसमें हमें स्पॉन्सर किया है। और बढ़ते हैं अपने गेस्ट की जानिब के हमें किसने ज्वाइन किया है, तो बताती चलूँ हमें एक सिंगर हैं अदील लतीफ़, उन्होंने ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो। और उसी के साथ साथ जी तारुफ करवाती चलूँ, डॉक्टर अरशद हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, जो कि गौसिया प्राइवेट इंटरनेशनल के सीईओ हैं। और उसी के साथ साथ हमें ज्वाइन किया है जी समीर चौधरी, जो कि सीईओ नाइल कंसल्टेंट है। इसके अलावा एक्स वीज़ा ऑफिसर भी हैं और बताती चलूँ आपको कि ये यूट्यूबर भी हैं। मल्टी टैलेंटेड लोग हमारे साथ मौजूद हैं। यकीनन आपको प्रोग्राम में बहुत मज़ा आने वाला है। और एक और बहुत ही आम शख्सियत का तारुफ करवाती चलूँ, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नौमान सईद खट्टक, जो कि क्यूस्ट मेडिकल कॉम्प्लेक्स के सीईओ हैं। सबसे गपशप करेंगे, यकीनन आपको प्रोग्राम बहुत अच्छा लगेगा। अपने प्रोग्राम की जानिब बढ़ते हैं, आप बताएं कैसी गुजरी आपकी ईद? मेरी तो अच्छी ईद गुजरी, आप सुनाएं आपकी ईद कैसी गुजरी है? हाँ, ईद का दूसरा दिन है, ईद तो लड़कियों की होती है ना। सही बात है। वैसे ईद का दूसरा दिन है, यकीन माने कि आज भी इतनी चहल पहल, गहमा गहमी और इतनी ज्यादा रौनकें लगी हैं। स्पेशली तो ईद बच्चों की होती है। मेरा ख्याल मेहमानों से आगाज करते हैं कि पूछते हैं कि कैसी ईद इनकी गुजर रही है। डॉक्टर अरशद साहब, आपसे मैं पूछता हूँ कि आपकी ईद आज कैसी गुजर रही है, क्योंकि आप बहुत मसरूफ बंदे हैं, आपके पास टाइम कम होता है। आज तो माशाल्लाह आप खुश लग रहे हैं, लगता है कि आपने सही बच्चों को टाइम दिया आज। एग्जैक्टली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, जैसा कि आपने शुरू में ये बताया कि ईद उल फितर में ना सिर्फ आप अपने लिए खुशियाँ, बच्चों के लिए, बहन भाइयों के लिए, अजीज़ों कारब के लिए, सबको साथ लेकर चलना, ईद की खुशियाँ इसमें शामिल है। और मैं रॉयल टीवी की वसासत से जितने भी लोग बाहर मुल्क से बाहर हैं, उनको भी आप सबको ईद मुबारक कहते हैं। समीर चौधरी साहब, आपकी ईद कैसी गुजरी है? आप ज़रा प्लीज़ अपने बारे में बताएंगे। सर थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको और आपके सुनने वाले को सबको ईद मुबारक हो। मैं आपको बताता हूँ कि मैं ईद का वेट नहीं करता, मैं रमज़ान का वेट करता हूँ। उसमें क्या होता है, आपने पहले में कहा कि सफ़ेद पोश लोग, अल्लाह पाक का फजलो करम है, मैं और मेरी टीम, हम पूरे रमज़ान में हम तकरीबन 1000 लोगों की सहरी तक़सीम करते हैं हम लोग, और इफ्तारी भी हम लोग को 250-300 लोग करते हैं। तो उसी पूरा हमारे लिए वो ईद है। और उसके बाद फिर फर्स्ट डे ईद का घर में गुजर जाता है, सेकंड डे दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ ही है। तो सही बताऊँ कि मैं ईद का इतना वेट नहीं करता। मैं तो ईद का वेट तो वही ना, जैसे मैंने कहा कि बच्चों को बहुत बच्चों के अब तो बड़े हो गए, अब तो हमारी अपनी पहली वाली बस सुबह नमाज पढ़ी आके, फिर जो लोगों को मुबारकबाद दी, मैसेज वगैरह किए, उसके बाद सो जाता हूँ आके। मैं फिर शाम कहीं अगर निकले, इस्लामाबाद वगैरह में अगर निकले, तो ऐसी ईद गुजर जाती है हमारे। 3 दिन गुजर जाते हैं। मलिक साहब, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है समीर चौधरी साहब की, कि जो उन्होंने कहा कि हम रमज़ान में इफ्तारी बांटते हैं, सहरी बांटते हैं, तो असल ईद इसी चीज़ के, असल जिस टाइम आप दूसरों का ख्याल रखते हैं, असल खुशी उस टाइम आपके अंदर एक आती है, तो उस खुशी का खास ख्याल रखना चाहिए। मैं आपकी बात को ऐड करता हूं, आपकी बात को, यहाँ पे जो हम सहरी इफ्तारी तकसीम करते हैं, ये हम कहीं बाहर से नहीं लेते, हम अपने घर में ही बनाते हैं, अपने ही लोग बनाते हैं उसको हम लोग, और खुद पैक करते हैं, खुद जाकर बस हम खुद अपने हाथों से। और मैं एक और यहाँ पे एक दोस्त को नहीं भूलूंगा, सरदार है, सिख है माशाल्लाह, वो मेरे साथ, हम जॉइंट वेंचर है हमारा, तो हम खुद जाकर तकसीम करते हैं लोगों में। और ये तो बहुत मतलब हेल्दी फूड हो गया ना। लाइक अगर कोई सहरी खा रहा है या फिर इफ्तारी खा रहा है, तो मतलब घर का बना खाना तो बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल जिस तरह जो हम खाते हैं वही खिलाते हैं, वही तो हमारी पूरे महीने ये ईद है हमारी। बात मुझे लगी इनकी। क्यों चौधरी साहब, आप क्या कहेंगे इस पे? मैं कहता हूँ हदीस मुबारक भी है कि वही पसंद करो दूसरे के लिए जो अपने लिए पसंद करते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब डॉक्टर नौमान साहब हमारे साथ तशरीफ फरमाए, से पूछते हैं, तो ये माशाल्लाह
जिस तरह रमज़ान है, रमज़ान में तो मेरा ख्याल है इनके पास बीमार लोग भी ज़्यादा आते होंगे, तो आप तो ज़्यादा मसरूफ़ रहते होंगे। और दूसरा, आपने भी उनके लिए कुछ स्पेशल ख्याल रखा है? जो लोग रोज़े में बीमार हो जाते थे वो आपके पास आते थे, उनको टाइम ज़्यादा देना, उनके साथ अच्छे तरीके से बात कर लेना भी है, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आप ज़रा बताएंगे कि आपने कैसा वक्त गुजारा रमज़ान का और आज ईद का दिन कैसा गुजर रहा है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम नाज़रीन को ईद मुबारक। जैसा कि आपने ज़िक्र किया कि रमज़ान में जो ना लोगों के सेहत का ख्याल रखना, तो ये हमारी जो ना फर्स्ट प्रायोरिटी में है। डॉक्टर का जो पहली प्रायोरिटी है वो मरीज़ का जो ना ख्याल रखना है। तो हमने रमज़ान में जो ना लोगों के लिए फ्री मेडिकल कैंप किए हैं डिफरेंट, और हर वीक पे जो ना हमने जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं डायबिटीज़ के, उनके लिए जो ना हमने फ्री मेडिकल कैंप्स और उनके जो ना फ्री शुगर टेस्टिंग वगैरह, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट वगैरह, ये हमने जो ना फ्री किया है उनके लिए। और अभी ईद के बाद भी जो ना हमारा यही इरादा है कि ईद गुजर जाए तो हम इंशाल्लाह लोगों के लिए उनका जो सेहत है हम उसका ख्याल रखें। और ईद पे भी लोगों को जो ना अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। आजकल जो ना मौसम भी थोड़ा सा कभी गर्म कभी सर्द हो जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से ज़्यादा जो है ना वो बीमारियाँ फैल जाती हैं। तो अपने सेहत का ख्याल रखना चाहिए, खुराक का ख्याल रखना चाहिए। तो हम तो हर दम जो है ना हमारा ना कोई ईद होता है ना कोई छुट्टी होती है, हमारी जो सर्विसेज है वो 24/7 है। अच्छा, तो ईद के दिन भी जो है ना हम अपनी सर्विस जी, जैसे कि आपने बताया कि मतलब मेडिकल कॉम्प्लेक्स है आपका, तो ईद वाले दिन भी वर्कर्स वहाँ पे मौजूद होते हैं? जी, वर्कर्स तो मौजूद होते हैं। उनकी ईद तो उसी जी में उधर ही हम गुजर जो ना जाती ईद है, लोगों मनाते की हैं। खिदमत करने में हमने जो ना स्टाफ को इस तरह रखा हुआ है, 24/7 हमने स्टाफ को रखा हुआ है। अच्छा, हमारे साथ सिंगर भी मौजूद है, उनकी जानिब बढ़ते हैं मेरे ख्याल से। जी, वेलकम टू दी शो। जी, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले जितने भी लोग देख रहे हैं इस वक्त रॉयल न्यूज़ पर, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद उल फितर मुबारक। जी, खैर मुबारक। अदील लतीफ़ साहब, आप ज़रा बताएंगे कि आपका रमज़ान कैसा गुजरा? आज तो ईद है, तो रमज़ान कैसा गुजरा है? रमज़ान इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था, मौसम भी बहुत अच्छा था। ओवरऑल जो पहले 15 से 16 रोज़े थे बहुत ही ठंडे और बारिशें होती रही, आपको पता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा टेम्परेचर, लेकिन वो भी बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा। इस दफ़ा रमज़ान तो महसूस ही नहीं हुआ क्योंकि फील ही नहीं हो रहा था गर्मी है या सर्दी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। निम्रा, अब आज ईद है तो ईद के हवाले से कुछ सुनना ले इनसे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हमारे गेस्ट भी आए हुए हैं, तो यकीनन उनको भी मौसीकी का थोड़ा बहुत तो शौक हो गई, तो हमें कोई अच्छा सा सॉन्ग सुना दे। क्या सुना रहे हैं आज हमें आप? एक मेडले सुनाता हूँ आपको, दो सॉन्ग्स का। जी जी जरूर। वो सो जाने दो, छुप जाने दो, लहरों में कहीं डूब जाने दो, लहरों में कहीं डूब जाने दो, मुझसे कहे एक जल परी डूब जाने दो, जल में कहीं, जल में कहीं। सो जाने दो, छुप जाने दो, लहरों में कहीं डूब जाने दो, शोर ना करो यारो, आंख है लगी, बहल जाने दो यार, जल में कहीं, जल में कहीं, जल में कहीं, जल में कहीं। भावें जान न जान मैनू तेरे ते मान
जान कर लई पछाण तू जिल ते जान भावें जान ना जान मैनू तेरे ते मान कर लई पछाण तू जिल ते जान दिल मजबूर मेरा की कसूर जाने हुजूर मेरे हुजूर दिल मजबूर मेरा की कसूर जाने हुजूर मेरे हुजूर तेरी नहीं जुदाई मेरी ओ कमाई जाने खुदाई अक तेरे नाल आई मेरे सोहणिया मेरे मेहरमा मेरे हानिया मेरे दिल जानिया मेरे सोहणिया मेरे मेहरमा मेरे हानिया मेरे दिल जानिया मेरे सोहणिया मेरे मेहरमा मेरे हानिया मेरे दिल जानिया मेरे सोहणिया मेरे मेहरमा मेरे हानिया मेरे दिल मेरा दिल तू मेरी जान जाने जान मेहरबान तू मेरा दिल तू मेरी जान जाने जान मेहरबान सामने तू बैठा रवे हर वेले मैं तकदी रवा तू मेरा दिल तू मेरी जान जाने जान मेरा पिया घर आया ओ लालनी 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 पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया हुणे विचरन होया कमालनी मेरा पिया घर आया ओ लालनी मेरा पिया घर आया ओ लालनी मेरे सोहणिया मेरे मेहरमा मेरे हानिया मेरे दिल जानिया मेरे सोहणिया मेरे मेहरमा मेरे हानिया मेरे दिल जानिया मेरे सोहणिया मेरे मेहरमा मेरे हानिया मेरे दिल घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे रहण वसदी पिया घटावे ओ घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे रहण वसदी पिया घटावे घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे रहण वसदी पिया घटावे मेरे दिल दी बात न माने मेरे दिल दी बात न माने हुणे विछड़न होया कमालनी मेरा पिया घर आया ओ लालनी 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 मेरे सोहणिया मेरे मेहरमा मेरे हानिया मेरे दिल जानिया मेरे सोहणिया मेरे मेहरमा मेरे हानिया मेरे दिल जानिया मेरे सोहणिया मेरे मेहरमा मेरे हानिया मेरे दिल जानिया मेरे सोहणिया मेरे मेहरमा मेरे हानिया मेरे दिल माशाल्लाह जी बहुत जबरदस्त बहुत खूब जी बहुत अच्छा जबरदस्त जी song आपने गाया। बहुत अच्छा जी अदील लतीफ़ आपने तो दिल जीत लिया है सही बात है। अच्छा अब- इन्होंने काफी ज्यादा सॉन्ग्स को ना मिक्स मिक्स कर दिया, करके हाँ। तो एक ही बड़ा अच्छा सा एक सॉन्ग जबरदस्त उन्होंने सुनाया तड़का हमें। लगा दिया। यकीनन हमारे जो गेस्ट है उनको भी पसंद आएगा पसंद कि है, आप बहुत क्या अच्छा कहेंगे गाया। इस पे। अच्छी आवाज है। अच्छी बात है। आवाज है ना। डॉक्टर साहब आपसे मेरा सवाल है डॉक्टर अरशद साहब जी जी कि अब आप क्या देख रहे हैं या अब क्या आपको अच्छा लग रहा है कि बचपन की ईद याद आती है या अभी जो मौजूदा ईद गुजर रही है ये वाली अच्छी लगती है? इसमें क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप ज़रा बताएंगे? इसमें जो मौजूदा ईद गुजर रही है इसमें और बचपन में जो ईद थी उसमें बहुत फ़र्क है। बचपन में इतना हम मैच्योर नहीं होते थे, इतने हमारे ज़हन को इतनी वो बर्डन नहीं था, इजी फील करते थे, हर चीज़ पे एंजॉय करते थे, खुश रहते थे। जैसे अभी हम कर रहे हैं। ये नहीं, वो बचपन में जो चीज़ें हमें बड़ों ने बताई या सिखाई या देखा वो अब हम आगे अपने बच्चों को वो ट्रांसफ़र नहीं कर सके, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि घर में इकट्ठे सब बैठे हुए
सब एक दूसरे से दूर दूर कर दिया ये मोबाइल ने। इसका फायदा भी बहुत है, नुकसान भी बहुत है। तो उस वक्त क्योंकि मोबाइल नहीं होता था तो एक दूसरे की बात, बड़ों की छोटों की, सब तवज्जो से सुनते थे और खुशी के साथ रहते थे। अब इकट्ठे बैठते थे और एक दूसरे को हम बातें ट्रांसफर करते थे, खुश होते थे और जो खुशी होती थी वो अंदर से इंसान को। अब क्योंकि आदमी मैच्योर हो गया, दुनिया के, मुल्क के और मुख्तलिफ जो आस पास वाक़यात हो रहे हैं वो सारे ज़हन में होते हैं, तो खुशी जो होती है ना उस तरह की नहीं मनाई जाती जिस तरह बचपन में मनाई जाती है। तो आजकल जो बच्चे हैं वो उस तरह नहीं मना रहे जिस तरह हम मनाते थे, क्योंकि इनके पास भी, आप 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, उसके पास भी मोबाइल उसने पकड़ा हुआ है। तो मोबाइल ने हमारे फायदे भी इसके हैं मगर इसने दूरियां बहुत कर दी हैं। हर खुशियां को उस तरह हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते जिस तरह के पहले करते थे। तो समीर साहब आप बताइएगा, बचपन की ईद का कोई ऐसा यादगार किस्सा जो लाइक आपको आज तक ना भूला हो, आप अपने बच्चों के साथ भी शेयर करते हो कि हाँ एक दफ़ा बचपन में ऐसा हुआ था ईद वाले दिन। आज हमारे साथ भी शेयर कर दो। आज हमारे साथ और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी शेयर। बचपन में काफ़ी वाक़यात हुए हैं। डॉक्टर साहब ने अच्छी बात की है वाकई कि बचपन में हमें टेंशन नहीं होती थी, टेंशन घर वालों को होती थी कि हमने क्या लेके देना है। अब ये टेंशन हो भी, आजकल के बच्चे हमें टेंशन देते हैं कि आपने क्या लेके देना है, आप खुद तो हम लेते नहीं थे। बचपन में कौन सा वाक़या सुना, मुझे ऐसा वाक़या कोई याद नहीं आ रहा। नहीं कोई ऐसा जो बड़ा मेमोरेबल हो जाए, ना भूलने वाला हो। यकीन करिए इतनी उम्र पे है नहीं है, इतना तो आपने मुझे बूढ़ा कर दिया। इतनी उम्र भी नहीं है। कोई ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा, बट ये कि बात जनवन है, बचपन में एंजॉय बहुत करते थे हम लोग। ईदी लेने का एक कॉन्सेप्ट था। अब जो है सिस्टम है वो ईदी, अब जो मैं खुद, मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, तो अब जब मैं कभी बच्चों की ईद, बच्चे मेरे मांग रहे होते ईद में से, मुझे अपना वक्त याद आता है। उस वक्त मेरे अबू 10 रुपया 5 रुपये, आजकल के बच्चे 5,000 से कम बात नहीं करते। बिल्कुल कलर याद होता है, ये कलर है पापा, ये वाला कलर है, वो कलर है। अगर आप मुझसे आप झूठी बोलेंगे तो नहीं, वो अभी लास्ट में ये कर दिया सेम ने। आजकल दौर बहुत तेज हो गई, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई जी कि आपके बच्चे पूछते हैं। और मजे की बात है, बजाय के बच्चे पहले हमें ईद विश करें, वो मोबाइलों में पहले विश कर रहे होते हैं किसी को। अपने घर में आए पहले हमें तो विश करो पहले, नहीं वो बाहर लोगों को विश कर रहे होते हैं। इवन कि मैं मसाजिद में जो नमाज पढ़ता हूँ ईद की, यकीन करें मैं 7 लोग बैठे होते हैं, मोबाइल पे लगे हैं, कभी नजर पड़ी जाती है, बताएं क्या बात कर रहा हो, तो वो ईद विश कर रहा होता है, अभी नमाज भी नहीं हुई होती। तो आजकल वाकई मोबाइलों ने बहुत काम खराब किया हुआ है, नेट ने काम खराब किया हुआ है। वो चीजें, वो जो आप कहते हैं ना आपस में जो मोहब्बत और प्यार है वो अब मोबाइल की वजह से नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल यकीन है, मैं घर में जाता हूँ जब, तो मेरे बच्चा उधर मोबाइल लेके बैठा हुआ है, उधर लेके बैठा हुआ, इधर लेके बैठा हुआ, तो गुस्सा आता है इस बात पे, यार आपने मिलना नहीं हम लोगों को। दौर चेंज हो गया, हमारे दौर जब 80s या 90s में बड़ा अच्छा दौर था। तो डॉक्टर नुमान साहब आप बताइएगा, आपके घर पे भी लाइक यही सारा सिनेरियो होता है, मोबाइल लेके, या फिर कोई मतलब हल्ला गुल्ला होता है बच्चों की जानिब से? नहीं, हमारा जो है ना थोड़ा सा कल्चर जो है ना वो डिफरेंट है पठानों का। ठीक है, पठान, हाँ, पठान। तो पठानों में अभी तक ये खुजरी का सिस्टम चल रहा है। ठीक है, हमारी ईद जो है ना, हम नमाज पढ़ के सबसे पहले जो है ना अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, सबको सलाम करते हैं। जिसकी कोई जो है ना फौतगी वगैरह हुई है, तज़ियत नहीं करते क्योंकि ईद वाले दिन जो है तज़ियत करना गुनाह है। ठीक है, लेकिन उनको मुबारकबाद देने के लिए हम चले जाते हैं। मतलब फिर पठानों को तो बिल्कुल एक कल्चर हाँ, होता है। फिर उसके बाद जो है ना जो बीमार होते हैं उनके घरों को हम चले जाते हैं, हर एक को जो है ना हम ईद विश करते हैं। तो बच्चे जो है ना वो मोबाइल से आज़ाद हैं। वहाँ पे गांव में जो है ना बच्चे खेल रहे होते हैं। हवाले से सख्ती होती है और मेरे ख्याल से ये नहीं, सख्ती तो नहीं होगा, बाकी जगह तो मोबाइल चल रहा है, सख्ती नहीं है, सख्ती नहीं, लेकिन गांव में जो है ना बच्चे जो है ना ओपन माहौल में जो है ना वो खेलने कूदने में ज्यादा खेलने की, वो सही कह रही जगह स्पेस होती है खेलने की। आपकी मतलब बताइएगा, आपकी मतलब कैसी मतलब ईद सेलिब्रेशन होती है? आप तो मतलब खुद भी अभी बच्चे ही हैं, इतने बड़े आप ईद लेते हैं? सेलिब्रेशन अब जो है, अब देने वाले टाइम आ गया। अब मिलती है तो सिर्फ अम्मा अब्बा से ही लेते हैं। अच्छा, वो भी बाकी छोटे लेने वाले भी होते हैं? बाकी वो फिर, क्योंकि मैं घर में बड़ा हूँ अपने सब बहन सिबलिंग्स में, तो अब मुझे उनको देनी पड़ती है। फिर जो कजन्स वगैरह के बच्चे हैं उनको भी, तो वो अभी लेने वाला तो सिस्टम कम हो गया। फिर आपको अपना बचपन याद आता है कि मुझे कम मिलती थी, आजकल के बच्चे ज्यादा डिमांड कर रहे होते हैं? अपना बचपन याद करूं तो फिर तो उस टाइम पे तो 2 रुपए में बहुत कुछ आ जाता था। सही बात। ठीक है, अब तो वो रुपये की वो बात नहीं है।
लेकिन उस टाइम पे वो थोड़ी सी भी ईदी जो होती थी ना बहुत वैल्यू रखती थी, और उस टाइम पे बहुत अच्छा ईद बहुत अच्छी गुजरती थी। बचपन की ईद और बुढ़ापे की, बड़ों की ईद में फर्क बुढ़ापा तो खैर अभी नहीं है, लेकिन शामिल हो गया। डॉक्टर साहब आप जरा बताएंगे कि आज ईद का दिन है, जो आपने बच्चों को कितना टाइम दिया, कहीं लेके गए उनको या नहीं लेके गए, खाना उनको बाहर खिलाया या घर में मेहमान आए, क्या किया आपने? ये मैं ना अपनी बात तो बच्चों की या बच्चों को किस तरह मैनेज करना चाहिए, मैं सब पाकिस्तान में जितने भी अवाम, चाहे वो गांव में है, शहर में है, छोटे में है या बड़े में है, मैं सबको ये ताकीद करता हूँ कि रमज़ान के बाद मैदा और जिस्म में वो विल पावर नहीं होती जिस तरह के आम हालात में आप लोग खाते पीते हैं। आप लोगों को मैं ये अपील करता हूं कि आप बहुत सादा और लाइट गुजार लें, क्योंकि आपका मैदा एक पूरा महीना जिस्म जो है ना वो मैदा यूं समझे चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिससे फिर वो आदमी डिस्टर्ब ना हो। और ईद का दूसरा दिन है तो मैं सबको यही ताकीद करूँगा, बच्चों को भी ऐसी वैसी चीज़ें बाहर जो पार्क में या गली कूचों में या रेडियो में चीज़ें होती हैं, कभी बच्चों को करीब तक ना जाने दें, क्योंकि वो नाकस भी होती हैं और गैर म्यारी भी होती हैं। और कोशिश करें कि घर में बच्चों को के लिए भी चीज़ तैयार करें, अपने लिए भी तैयार करें, और घर से बाहर कहीं पार्क में या कहीं ऐसी जगह पे जाएं, अपने अजीज़ों कारब के घर जाएं या कहीं मोहल्ले वाले आस पास के पास, क्योंकि हमसायों के भी बहुत हकूक़ होते हैं, उनसे मिलें गिलें, उनको बुलाएं। तो ये इस तरह बहुत है, मगर खाने पीने की एहतियात ज़रूरी है। हर उम्र के किसी हिस्से में भी है, चाहे बड़ा है छोटा है, उसको ये ख्याल रखना है कि मीठा भी कम खाना है और तली हुई चीज़ें, बेकरी की बनी हुई चीज़ें, बाहर की चीज़ें बहुत कम खाएं, ताकि आपकी ईद खुशियों के साथ साथ आपकी सेहत भी सही रहे। वरना डॉक्टर साहब हमारे पास हैं, इनकी लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए बहुत दुनिया चली जाएगी। बहुत अच्छा मैसेज दिया है, मतलब आज हमें काफी लोग हैं जो देख रहे हैं, तो इस ईद के मौके पर मैं चाहूंगी कि आप लोग भी एक अच्छा सा मैसेज दें। समीर साहब, आप कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूवर्स को ईद के हवाले से? मैसेज ये रहूँगा कि हर नमाज के बाद ना आप मुल्क के लिए दुआ करें। इस टाइम दुआ की बहुत ज़रूरत है। इस टाइम हमारा मुल्क, हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में, तो यही कहूँगा दुआ अपने जो करें अपने ख़ानदान, बहन भाइयों, दोस्तों के लिए, मुल्क के लिए खास दुआ करें। शायद किसी जब हम इज्तिमाई दुआ करते हैं अल्लाह बरकत डालता है इसके अंदर, क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क को दुआओं की बिल्कुल बहुत ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है अपने लिए। हम हैं तो ये मुल्क है, हम वो लोग हैं जो हमने यही रहना, हमने भागना तो नहीं यहाँ से कहीं। तो मैं तो यही कहूँगा दुआ। बात बहुत अच्छी है, दुआ तो इसमें दो राय नहीं है, मगर अवाम को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, अपने अंदर डेली तब्दीली करनी चाहिए कि सोने से पहले ये देखना चाहिए आज का दिन मैंने कैसे गुजारा और कल का इससे बेहतर गुजारना। तो ऐसा ऐसा है, इस तरह ये मुल्क में तब्दीली है। डॉक्टर नुमान साहब, आपसे सवाल है कि जिस तरह आज ईद का दिन है, रमज़ान ख़त्म हुआ, तो आप लोग क्या करते हैं कि खाना वगैरह घर में खाते हैं या बाहर निकलते हैं? जिस तरह पार्कों में बहुत ज़्यादा रश होता है, तो आप इस चीज़ को पसंद करते हैं कि बाहर जाएं, पार्क में जाएं और बाहर जाकर खाना खाएं? नहीं, हम तो घर की चीज़ें जो है पका के साथ लेके जाते हैं, वो ज़्यादा पसंद करते हैं। और पार्क में जो है ना जो चीज़ें मिलती हैं वो प्योर नहीं होती, ठीक है। एक तो उनकी सफाई सुथराई का कोई पता नहीं होता, बहुत गैर मेयारी, हाँ गैर मेयारी चीज़ें होती हैं, उसकी वजह से जो है ना फूड पॉइजनिंग का चांस होता है, बीमार हो जाते हैं। हाँ, बच्चों में जो है ना ये चीज़ें जो है ना हो जाती है, बड़ों को भी फूड पॉइजनिंग हो जाता है, ठीक है। अगर आप कोई गैर मेयारी चीज़ खा लेते हैं आपको फूड पॉइजनिंग हो जाता है, तो मैं तो इन चीज़ों को रिकमेंड नहीं करता हूँ। और वैसे भी जो ना मैं हमेशा जो है ना जो पेशेंट आते हैं उनको 4 नसीहतें करता हूँ, ठीक है, कि एक जो है ना नमक का इस्तेमाल कम करें, एक शक्कर का इस्तेमाल कम करें, एक घी का इस्तेमाल कम करें और एक मिर्च का इस्तेमाल कम करें, मसालों का। तो फिर आप जो ना एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। आज तो हमें काफी ज्यादा लोग देख रहे हैं, हमारे व्यूवर्स भी ये नसीहत जो है वो नोट कर लें। आप प्लीज एक बार रिपीट कीजिएगा ताकि जो लोग देख रहे हैं वो इसको नोट करें। 4 चीजें, ठीक है, कि उनका इस्तेमाल इंसान अगर जिंदगी में कम करें तो वो एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकता है। हाँ, शक्कर, चीनी का इस्तेमाल कम करें, घी का इस्तेमाल कम करें। नंबर 2 पे घी हो गया,
मसाले वगैरह, मसाले, मिर्च मिर्ची। मसाले, ये चीज़ें जो है ना वो कम करें, और साथ में जो है ना नमक का इस्तेमाल ना नमक करें। का इस्तेमाल। पांचवा मैं ऐड कर दूं? हाँ, पांचवा आप ऐड कर दें। पांचवा, झूठ बोलना कम करें। ये तो झूठ आपने बोलेंगे बहुत ही तो, एक चीज़ है झूठ कि- बोलेंगे काफी सेहतमंद के लिए काफी वो तो मतलब जो है ना रूहानी जो हमारी सेहत है उसके लिए जो है ना वो लाजमी है। अब तो क्योंकि झूठ हमारे जो है जो वो- प्रोग्राम का वक्त है वो खत्म हुआ जाता है। ब्रेक का वक्त हो रहा है, हम्म। तो ब्रेक से जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप जरा स्पॉन्सर का नाम लें। जी जो जी, जो हमें हमारे साथ स्पॉन्सर किया है स्पॉन्सर जी है। कैपिटल वैली ने। और ब्रेक पे जाने से पहले एक सॉन्ग भी सुन लेते हैं। सॉन्ग सुनते सुनते हम ब्रेक पर जाते हैं। छोटा सा सॉन्ग सुना दे प्लीज। छोटा सा। हाँ, बहुत 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 शुक्रिया जी दिल लतीफ़ आपका Thank कि you so आप much, हमारे thank साथ you. थे। आपने हमें बहुत अच्छे सॉन्ग भी सुनाए। मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम लेते हैं कि छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।